उदाहरण है शास्त्रों में। निमित्त मिला तो सम्यक दृष्टि की बात तो जाने दो, अनुवृत्ति की बात तो जाने दो, एक महावृत्ति भी धर्म और धर्मात्मा को बचाने के लिए हरकत में आता है। स्वरूपयोग के नजदीक आचरण लिखा है। स्वरूपयोग के नजदीक वो बाली मुनि को शिक्षा देने के लिए धरणीधर पर्वत को छोड़ करके और हस्तिनापुर आ गए। उसके बाद भी सोचा कि तो वहां दुष्ट है, ऐसा नहीं मानेगा। उन्होंने कई का रूप बनाया, बावना रूप बनाया, क्योंकि वो धारण किए, वस्त्र धारण किए, छोटा धारण किए, आदि आदि जो बटुक का रूप होता है वो धारण करके वहाँ जा करके 3 पेड़ जमीन मांग करके अपना शरीर पकड़ के और विषय को समाचार समाप्त किया। तो 6 गुणस्थान में रहने वाला मुनि अगर कोई कारण ऐसा पड़ा तो अपनी शक्ति का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। शक्ति का उपयोग करके दुष्ट को दंडित करके और धर्म और धर्मात्मा की रक्षा कर। रावण आकाश मार्ग से जा रहा है, विमान स्तंभित हो गया। सोचा मेरा विमान क्यों रुका? मंत्री से पूछा, बोले अरे देवों का विमान जिन मंदिर के ऊपर से मित्र या शत्रु कोई नीचे हो, कोई महापुरुष हो या धर्मात्मा कोई संकट में हो, उसके ऊपर से विमान नहीं जाता। अच्छा चलो देखते हैं नीचे कौन है। नीचे जाकर के देखते हैं, बाली को देखते हैं तो रावण की कसाई जागृत हो गई। अरे ये तो बाली है, मुनि तो बन गया, लेकिन अभी इसकी कसाई नहीं गई, मेरा विमान हो गया। उल्टा सोचा, बोले इसको कैलाश पर्वत सहित इसको उठा करके और समुद्र में फेंक। उसने कर्तव्य किया भी। उस समय बाली मुनि ने कौन सी रिद्धि का प्रयोग किया? गरिमा रिद्धि, बल रिद्धि। बल रिद्धि का प्रयोग, रिद्धि है ना, बल रिद्धि का प्रयोग करके सिर्फ पांव का अंगूठा से कैलाश पर्वत को दबा दिया। रावण गया काम। ये सब शक्ति गुणस्थानवर्ती मुनि कर सकते, लेकिन स्वोपयोग के नजदीक किसी को कष्ट नहीं पहुंचे उसके लिए, धर्म और धर्मात्मा की सुरक्षा के लिए तो भी गुरु के चरणों में जाकर के प्रायश्चित लेकर के शुद्धिकरण करके फिर तपस्या में संलग्न हो जाते हैं। क्योंकि किंचित कसाय का, कौन सी कसाय का उदय? एक मुनि को कितनी देर अंतर्मन हो गया। तो अभी रही बात सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि हो या अनुवृत्ति हो, इसमें आया है सब। दूसरे को कष्ट हो इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं। कोई राज्य विस्तार नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और किसी के ऊपर चढ़ाई भी नहीं करता,
कोई जबरदस्ती चढ़ करके आया, समझाने की कोशिश करेगा, नहीं मानेगा तो उससे लड़ेगा और उसके हाथ से एक आधा कोई मर भी गया तो आटे से उसका कोई पाप नहीं लगेगा। तो अनुवृत्ति भी ऐसा कर सकता है और सम्यक दृष्टि भी वैसा कर सकता है। किसी प्रकार की कोई जो है उसमें ये नहीं है।